जी मौलाना साहब, कैसा लगा आपको ये बयान? देखिए, ये बयान क्योंकि एक मुसलमान नेत्री ने दिया है तो इस पर हाय हुल्ला तो होना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान ने पाकिस्तान का नाम ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे जो नेता हैं वो तो रोजाना पाकिस्तान का नाम लेते हैं। वंदे मातरम नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, जय श्री राम नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। नहीं तो नीतीश राणे तो अभी भी कह रहे हैं कि जिनको जो पाकिस्तान के कानून का उदाहरण दे रहे हैं वो वहां की विधानसभा संसद में बैठे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं ये बात। आप इतनी देर में तो आयो, बोलने तो दो, मैं बात मैं तो आपको बता रही हूँ कि उन्होंने अभी भी ये बयान दिया है, बयान याद दिला एक बार तो अपनी बात पूरी रख लूं, बीच में बोल के अच्छा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, ये पक्ष के जितने लोग हैं 2 मिनट बोल के दिखा दें इन लफ्जों के अलावा, इनकी बात ही पूरी नहीं होती जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो अगर एक मुसलमान नेत्री ने नाम ले लिया, हालांकि मैं कंडम करता हूं कि पाकिस्तान के कानून यहां क्यों चले, और पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ है भी नहीं, ये भी मैं आपको आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। पाकिस्तान में कुरान के लॉ नहीं है बिल्कुल भी। अगर पाकिस्तान में कुरान के लॉ होते तो मस्जिदों में बम नहीं फटते। जो मस्जिदों में लोग मारे जा रहे हैं, बम फट रहे हैं, वहां नहीं ऐसा होता। दूसरी बात, जहां तक पोलीगेमी का मामला है, पोलीगेमी हिंदुस्तान में है कहां? मुसलमान में तो है नहीं, लेकिन हाँ सैकड़ों नाम हिंदुओं के मैं आपको बता दूंगा जो पोलीगेमी कर रहे हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमान बन के दूसरी शादी कर ली, और उनके प्रवक्ता भी यहां बैठे हुए हैं, मुसलमान बन के शादी कर ली और फिर जो के तो हिंदू हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। पोलीगेमी तो यहाँ का हिंदू कर रहा है, मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। मुसलमान तो बेचारा, उसके पास रोजगार नहीं है, समीर जी, हाँ, उसके पास कारोबार नहीं है, एक पत्नी पालने का उसके पास पैसा नहीं है, दूसरी कहां से पालेगा? आपकी बात पूरी हो गई मौलाना जी, अब मैं जवाब ले लूं उनसे, आपका कंप्लीट हो गया वक्तव्य? ठीक है, आपके वक्तव्य पे 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। चलिए, आपने ये कहा जरूर कि पाकिस्तान के कानून की भारत में जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये कह दिया कि क्योंकि ये बयान एक मुस्लिम नेता का है इसलिए इसको इतना विषय बनाया जा रहा है। मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने पहले उनकी पहचान में उनका मुस्लिम होना देख लिया, आपने ये नहीं देखा कि बार बार, जितनी बार हमने भी सवाल पूछा, हमने बार बार ये कहा कि इस देश की जनता ने चुनकर जिनको विधानसभा में भेजा है वो पाकिस्तान का उदाहरण दे रही है। किसी ने इस डिबेट में एक बार ये नहीं कहा कि उनके मुस्लिम होने की वजह से डिबेट हो रही है। धर्म का कार्ड आप यहाँ पर चला रहे हैं, इसीलिए बड़ा सवाल उठता है। समीर जी, इसीलिए की है क्योंकि मुसलमान ने बोल दिया। अगर ये बात हिंदू नहीं सर, हम हर तरह के नेता की इस तरह के बयानों पर बात करते हैं, लेकिन आपने उनका मुस्लिम होना पहले नोटिस किया, क्योंकि मैंने अपने सवाल जितनी बार पूछे हर बार मैंने ये कहा कि विधानसभा में जनता से जो चुनकर पहुंच रही हैं उनका बयान क्या है। हमने नहीं बताया सना मलिक का धर्म क्या है, आपने उनका धर्म पहले देख लिया है। समीर बाकरे, देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो पहले ये कहना चाहता हूं कि जो मौलाना मुस्लिम महिला करके उसका साथ देने की बात कर रहे हैं, पहले तो बताइए वो महिला करके पॉलीगैमी का मतलब पक्ष में बात कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए सना मलिक जी को कि महिलाओं के पॉलीगैमी का उन्होंने समर्थन किया। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने जैसा कहा और भदौरिया जी जैसे कह रहे, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के लिए हमारे कई नेता जेल में गए, और कैसा है ये मौलाना जी जो है इनको हमेशा धर्म और इसमें राजनीति में लाना है। अरे भाई, आप अपना धर्म अपने घर पे रखिए, देश संविधान से चलेगा, देश कोई धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। हमने सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलने की शपथ ली है। तो भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी में हमारे कई नेता जेल में गए संविधान की रक्षा करने के लिए। और ये क्या बात कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम? अगर कोई हिंदू व्यक्ति ने भी ये बात कही रहती तो हमने उतना ही कंडेम किया रहता। और ये आप हमेशा समीर बाकरे जी, लेकिन यहाँ समीर बाकरे जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड समीर बाकरे जी, मुझे एक बात बताइए, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें इस बयान को लेकर हो रही है, लेकिन मुझे याद है ज्यादा समय वक्त अभी नहीं बीता है, नीतीश राणे ही खुलकर ये बातें कर रहे थे ना, हरी टोपी वाले, सांप, ये सब उनकी शब्दावली है ना। लगातार मीडिया में इस पे डिस्कशंस हुआ, सब चला। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो आज उनकी बात को कौन गंभीरता से लेगा? कौन गंभीरता से लेगा उनकी बात को? देखिए, नीतीश राणे जी ने जब भी वो कहा है, उन्होंने देश के विरोध में काम करने वाले मुसलमानों के बारे में कहा है। उन्होंने कभी हर मुसलमान को ये नहीं कहा है राष्ट्रभक्त मुसलमान हमारे यहाँ है, लेकिन जो अलगाववादी सोच रखते हैं जो सर, लेकिन ये सर्टिफिकेट नीतीश राणे तो नहीं दे सकते ना, देश की अदालत देगी ये सर्टिफिकेट तो समझ में आता है, लेकिन नीतीश राणे किस हक से ये सर्टिफिकेट दे देते हैं? देखिए, नीतीश राणे जी ने वो बयान इस कॉन्टेक्स्ट में दिया था जब उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जनाब उद्धव ठाकरे मुस्लिम मतदारों का तुष्टीकरण करने में लगे थे, तब ये नीतीश राणे जी का बयान है। और नीतीश राणे जी ने कभी नहीं कहा, वो तो आज संविधान की शपथ लेके महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री है। और भदौरिया जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने, ठीक है, मैं आशा जी के पास जाऊंगी, लेकिन हाँ, अनुराग भदौरिया जल्दी बोलिए, हिंदू धर्म के भक्तों में उन्होंने गोली चलाई, संक्षेप में है ना, संक्षेप में, बाकी वक्ताओं को भी बोलने का समय देना है। हाँ अनुराग जी, संक्षेप में सवाल ये
सवाल ये है, देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी मानसिकता देखिए कैसी है। नीतीश जी को कह रहे नीतीश जी, उद्धव जी ठाकरे इतने सीनियर आदमी, उनको कह रहे उद्धव ठाकरे। तो आप पहले हिंदू का ही सम्मान कर लो। आपने उद्धव ठाकरे बोला, आप जी लगा देते तो कोई आपकी इमेज कम नहीं हो जाती। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, जी लगा दीजिए ना। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में होने का मतलब होता है ठीक है, चलिए विषय आज कुछ और है। ठीक है, अभी हम ठीक है, अभी हम विषय कुछ और है, विषय से थोड़ा सा भटक रहे हैं। आशा जी, संस्कार को समझिए। ठीक है आशा जी, सदन में ये बयान हो गया, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? मैं सबको एक ही बात कहूंगी, हाँ मैं सबको एक ही बात कहूंगी, कृपया पक्ष धर्म इस हिसाब से ये जो अपना विषय चल रहा है उसके भरकटो मत। मौलाना जी से मेरा सवाल है, आपने बहुत सारी बातें कर दी, सही दी, एक ही बात नहीं कही। सना जी ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, पहली बात। दूसरी बात, सना जी अगर संविधान नहीं मानती तो संविधान के हिसाब से खड़े रह के इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चुन के करके संविधान के हिसाब से आ गई वो। और मेरा सवाल है बीजेपी वाले अपने ठाकरे साहब से कि एनडीए की सोच तालिबानी है, ये तो कबूल हो गया। और सॉरी, एनडीए में तालिबानी सोच के लोग बैठे, ये तो कबूल हो गया। लेकिन एनडीए ये तालिबानी सोच के वाले लोगों के साथ हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे ऊपर ये भी उनको मानना ही पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना जी कह रही है बस माफी मांगना। मैं कहती हूँ उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। महिला के विरोधी बोले हैं, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो महिला है पहले तो। शाइना जी, ठीक है शाइना जी, आशा जी की सीधी चुनौती है कि जिन बयानों पर आप लोगों का जीरो टॉलरेंस रहता है, अमूमन जो आप जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स बीजेपी और सहयोगी दल करते हैं, एनडीए की जो पॉलिटिक्स रहती है, उन पर आज आप लोग बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा लाडकी बहन का सम्मान किया है। एक बयान आप नहीं शोध पाएंगे जहां आपको लगता है कि कोई भी गलत अंदाज से प्रस्तुति हुई है। देखिए, मुझे खत्म करने दीजिए ना मेरा पॉइंट। मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए। सना मलिक एक युवा नेत्री है। सर्वप्रथम पक्ष को एक साइड पे रखिए, मजहब को एक साइड पे। जिस ढंग से उन्होंने पॉलीगैमी को और ये उल्लेख किया है पाकिस्तान से, उससे एक चीज स्पष्ट है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चर्चा है जेंडर इक्वालिटी को लेके, महिला सम्मान को लेके, कोई मजहब को लेके नहीं। लेकिन मजहब को क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से तुलना किया, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है कि हम यहाँ स्पष्टीकरण करें कि यूसीसी का लक्ष्य क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य ये है कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी मजहब की महिला, उनको एक समानता, और वो भी संविधान के अनुसार। जो आप 2026 में प्रोग्रेसिव डिबेट्स नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शाइना जी, आपकी सारी बातें सही, आपकी सारी बातें सही शाइना जी, आपकी सारी बातें सही। और जब मैं ये भी कह रही हूं साथ में कि जब हम यूसीसी पर बात कर रहे हैं और महिलाओं को बराबरी के हक की जब बात होती है, इस देश ने ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ, महिलाओं ने सेलिब्रेट किया उसे। बिल्कुल, मुझे आज भी वो तस्वीरें याद है। और इसीलिए ये सवाल एनडीए से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सदन में बात करते हुए पाकिस्तान का उदाहरण दे दिया गया, कुरान से भारत का लॉ चले, ये बात कह दी गई, महिलाओं पर पॉलीगैमी, ये तक कहा गया कि पॉलीगैमी जो है वो तो हो रही है समाज में, इसे सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से जोड़कर ना देखें, ये कह रही है ना सना मलिक। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक मान्यता इसे इस्लाम दे रहा, और पाकिस्तान में तो कानून है इसके लिए। इस तरह की बातें सदन में हो गई, तो एनडीए का स्टैंड क्या है, ये अभी तक मुझे डिबेट में 20 मिनट हो गए हैं बातचीत करते हुए शाइना जी, मुझे क्लियर नहीं हो पाया, मेरे दर्शकों को क्लियर नहीं हो पाया एनडीए का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है। बिल्कुल स्पष्ट है। एनडीए का स्टैंड है कि हाँ, मैं आ रही हूँ समीर जी। एनडीए का स्टैंड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। देश के एक एक कोने में महिला को समानता मिलना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी को लेके कोई भी रिग्रेसिव कमेंट्स और तुष्टीकरण की राजनीति से हम सहमत नहीं है। और जो ये समाज के ठेकेदार यहाँ बैठे हैं और बड़े बड़े चाइना जी, पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान के कानून की इंस्पिरेशन महाराष्ट्र विधानसभा में कोट करके चली गई जो विधायक, अगर उनके साथ आप लोग हाथ में हाथ मिलाकर बैठे हैं, तो जनता के मन में आज ये सवाल जरूर आएगा कि सिर्फ बयान देने से क्या होगा। समीर जी, उतना ही रेलेवेंट ये सवाल आपके लिए भी है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं एकदम क्लियर कहना चाहता हूं कि जो सना मलिक जी का बयान है,
उससे सुनेत्राताई पवार की पार्टी एग्री नहीं करती है और इस संदर्भ में उन पे सख्त से सख्त एक्शन हमारे महायुति का शीर्ष नेतृत्व लेगा, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, एकनाथ जी हो या सुनेत्राताई हो। तो हमारा तो एनडीए वो सख्त एक्शन क्या है? मतलब माफी मांग ले वो तो ये बात खत्म हो जाएगी आप लोगों के लिए, या कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई नोटिस उनसे, कुछ सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे, क्या होगा वो एक्शन? देखिए, एक्शन जो होगा वो सख्ती होगा और नोटिस इशू करना या माफी मांगना ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।